उज्बेकिस्तान का एक और वीजा जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, स्टिकर वीजा है, टी कैटेगरी यानी कि टूरिस्ट वीजा कैटेगरी का ये वीजा है। और इसकी वैलिडिटी आपके ट्रैवल प्लान पे डिपेंड करती है। जब आपने उज्बेकिस्तान जाना हो तो उससे पहले आप हमें बताते हैं आप 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्तों के लिए या 1 माह के लिए जाना चाह रहे हैं, फिर उसी हिसाब से इसका टेलेक्स यानी कि इन्विटेशन लेटर मंगवाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर विदाउट इनविटेशन वहां से आई इसका वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। उज्बेकिस्तान के लिए आपको इनविटेशन रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद इसका वीजा अप्लाई किया जाता है और उस वीजा अप्लाई करने के बाद तकरीबन जो प्रोसेसिंग टाइम है 1 से 1.5 हफ्ता होता है। उसके बाद आपका ये स्टिकर वीजा आ जाता है। अगर मुकम्मल प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो इसका प्रोसेसिंग टाइम टेलेक्स से लेके वीजा की एम्बेसी में जमा करवाने तक और वापस आने तक तकरीबन 20 दिन का प्रोसेसिंग टाइम होता है। उसमें सबसे इनिशियल स्टेप ये होता है कि आपने अपने पासपोर्ट की और आईडी कार्ड की और वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर एक स्कैन में चाहिए होती है। हम सबसे पहले आपका टेलेक्स यानी कि इनविटेशन लेटर अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट में सेंड करने होते हैं ओरिजिनल, और उसके बाद ये केस आपका एम्बेसी में जमा करवाया जाता है। और प्रोसेसिंग टाइम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तकरीबन 20 दिन का होता है और 20 दिन के बाद उज्बेकिस्तान का वीजा आपको मिल जाता है। एम्बेसी इसको ज्यादा देर होल्ड नहीं करती आपके पासपोर्ट को। जैसे ही टेलेक्स आता है आप विदाउट अपॉइंटमेंट आपका केस जमा करवाया जाता है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर एम्बेसी इसकी वीजा एप्लीकेशन का रिप्लाई कर देती है। अगर वीजा रेशो की बात की जाए तो इसका वीजा बआसानी फ्रेश पासपोर्ट पर लग जाता है। रिफ्यूजल एज सच नहीं होता जब तक आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हों। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो ये वीजा लग सकता है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं भी मौजूद तब भी आपका उज्बेकिस्तान का वीजा ग्रांट हो सकता है। आप अपनी फैमिली मेंबर में से भी किसी की भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। खूनी रिश्तों में से माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, ब्लड रिलेटिव में से किसी की भी, लाइफ पार्टनर की भी, स्पाउस की भी आप साथ बैंक स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री और एक्सपेंसेस के हिसाब से देखा जाए उज्बेकिस्तान एक सस्ती कंट्री है। सेकेंडली टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी कंट्री है। आप अगर इसका वीजा लगवा लेते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके वीजा लगने के किसी अच्छी कंट्री के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सेकेंडली आप इसके साथ ताजिकिस्तान भी अटैच कर सकते हैं। ताजिकिस्तान का भी स्टिकर वीजा है और वो भी थोड़े से डॉक्यूमेंट दे के आपको बआसानी मिल जाता है। ये दोनों कंट्रीज ऐसे हैं जिनका फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा मिल जाता है, ना ज्यादा कॉस्टली है, टिकट चीप है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा नहीं। और सेकेंडली चूंकि दोनों कंट्रीज के बॉर्डर एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो आप उज्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट और भी ज्यादा कम हो जाएगी। सो अगर आप उज्बेकिस्तान जाना चाह रहे हैं ट्रैवल टूर के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तब भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास उज्बेकिस्तान। दोनों ऑप्शंस को अवेल करने के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पर हमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे इस क्लाइंट की तरह हम उज्बेकिस्तान का आपका वीजा ग्रांट करवा कर दे सकें और आप इसके बाद किसी भी अच्छी कंट्री में जाने के एलिजिबल हों, वीजा लगने के चांसेस आपके ज्यादा हों। आपसे गुजारिश है उन तमाम लोगों तक हमारी वीडियो शेयर करें जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ लीगल तरीके से बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद है। कम पैसों में, थोड़े टाइम में आप उनके साथ हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। खुदा हाफिज।